हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई विद्या आपके सामने ला रहा हूँ कि प्लेइंग कार्ड। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये प्लेइंग कार्ड है और ये मैंने अभी इस डेक से अभी इससे निकाल के यहाँ जमाए हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि प्लेइंग कार्ड से भी आप कैसे फलित कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि आने वाला साल 2021 कैसा रहेगा। और महीने वाइज भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा महीना जातक के लिए ठीक है और कौन सा दिन अच्छा रहेगा। ये सब पता आप इन प्लेइंग कार्ड से भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब इस डेक से फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप ज़रा वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए क्षमा। आप ये देखें फ्रेंड्स कि सबसे पहले ताश के पत्ते से जाने भविष्य। ताश के पत्तों का संबंध ज्योतिष विद्या से है, इसी कारण पत्तों की संख्या 52 निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं इसमें 52 पत्ते होते हैं, जैसा कि आपको पता है। और कुछ विद्वानों ने चंद्र वर्ष के साथ इसका मिलान भी किया है। काले रंग के पत्ते ये जो है ना फ्रेंड्स, ये काले रंग के जो काला पान है, लाल पान है, ये काला पान, चिड़ी के काले पत्ते, ये ये कृष्ण पक्ष को दर्शाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। ये काले पान के जो पत्ते हैं ये कृष्ण पक्ष को दर्शाते हैं। और लाल वाले कलर वाले जो पत्ते हैं ये आपके शुक्ल पक्ष को दर्शाते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार ये 4 तरह के डेक के अंदर पत्ते होते हैं। काले पान होते हैं, लाल पान, चिड़ी और ईंट। ये जो 4 तरह की जो है ये ऋतुओं को इंडिकेट करती है। ये जो मौसम होते हैं, वेदर, उनको सर्दी, गर्मी, बरसात इस तरह से रिलेट करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे अपन को प्रिडिक्शन करना है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप इस 52 पत्तों में से ये, जैसे फर्स्ट पत्ता मैंने ये निकाला है फ्रेंड्स, मैंने समय कम लगे उसके लिए ये बना दिया पहले ही, कि पहले आप काले पान का इक्का ले लें, फिर बादशाह ले लें, फिर रानी, फिर गुलाम, फिर दस्सी, 9 और 8, यानी 8 से लेके ऊपर के सारे पत्ते लेने हैं। ये टोटल इन पत्तों की संख्या हो जाएगी 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से ये अगले पत्ते जो हैं दूसरे ईंट वाले, ये भी आप 7 ले लें। सबसे पहले इक्का, बादशाह, रानी और गुलाम, दस्सी, नवी और 8। इसी प्रकार ये चौथी लाइन में भी 8 से लेके सारे पत्ते लेने हैं इक्के तक। इसमें भी 8 से लेके इक्के तक के सारे पत्ते लेने हैं। टोटल पत्ते होंगे 7। सर्वप्रथम 7 इसमें होंगे, 7 पत्ते इसमें होंगे, 7 इसमें होंगे, 7 इसमें होंगे। तो सारे पत्ते मिलाकर कितना जोड़ हुआ फ्रेंड? 7 चौक 28। ये 28 पत्तों का खेल है ज्योतिष के अंदर। तो अब ये 28 पत्तों का खेल कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको समय कम लगे इसलिए इसको जमा के बताया था। अब मैं इन 28 पत्तों को आपके सामने ऐसे एक बार समेट लेता हूँ फ्रेंड्स। इन 28, जब भी आपके पास कोई जातक आता है तो सर्वप्रथम आप इस जातक से है ना, ये 28 पत्ते जो आपने सेट निकाले हुए हैं अलग अलग, इन सब को सफलिंग कर लें। जब तक उस जातक के मन की इच्छा हो तब तक इसको सफलिंग कराते रहें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, इस सफलिंग करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि उसी जातक को बोलना है कि अगर वो राइट हैंड वाला व्यक्ति है, तो राइट हैंड से अगर लिखता है वो व्यक्ति जातक, तो उसको बोलना है कि इन पत्तों को राइट हैंड पे रख के लेफ्ट से उठा ले, आधे लेफ्ट से उठा के नीचे रख दे। और अगर वो लेफ्ट हैंडर है तो उसको लेफ्ट हैंड वाले हाथ में रहने दें और राइट हैंड से कटवाएं। फिर पत्ता कटवा के इसको नीचे रख दें और इस वाले पत्ते को, जो हाथ में बचे हैं पत्ते हैं, उनको वापस इसके ऊपर मिला दें फ्रेंड्स। अब ये आपका रेडी हो चुका है पत्ता प्रिडिक्शन के लिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम आपको है ना, ये ऐसे इन पत्तों को देख लें आप। पहला पत्ता क्या आया है फ्रेंड्स? बादशाह आया है। पहला बादशाह है, दूसरा रानी है, तीसरा ये है। इसको, इन पत्तों को आप क्रम वाइज एक कागज़ पर नोट भी करें फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला पत्ता बादशाह निकला है, दूसरा रानी, तीसरा गुलाम और चौथा 10 और पांचवा 10, छठा 9, फिर 8 और फिर ये इक्का और ये बादशाह और ये रानी, गुलाम, 10, 9 और 8, इक्का, बादशाह, रानी, गुलाम, 10,
9 8 इक्का, रानी, गुलाम, 9 इक्का और लास्ट में बादशाह। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने पहले पत्ते से लेके जितनी भी सीरीज़ थी उसको पूरी उतार ली है। अब मैं आपको इसका नियम बता देता हूँ। पहला जो पत्ता है ये आने वाले जो इस नया साल आया है ये कैसा रहेगा। पहला पत्ता वर्ष को बताता है, ईयर को बताता है, ईयर YEA। अगर आपके बादशाह आया है तो फ्रेंड्स ये मान के चलें कि ये जो 2021 जो आपके लिए आया है ये काफ़ी लाभदायक रहेगा और आपको इस जातक की जो सर्वश्रेष्ठ दशा रहेगी इस समय, जो ग्रह नक्षत्रों की जो दशाएं आएगी वो बादशाह आने पर बहुत ही शुभ फल मिलता है। मैं पूरा प्रेडिक्शन अभी और बताऊंगा फ्रेंड्स। मैं एक बार कैलकुलेशन पार्ट को पहले समझा रहा हूँ। ये बादशाह से आपने ईयर का निकाल लिया कि भाई कैसा पूरा साल जाएगा, तो बादशाह आया है तो इसका मतलब डेफिनेट अच्छा जाएगा। अगर इनके रानी आती, ये सेकंड वाला पत्ता अगर फर्स्ट पे आता तो इनके अगर विवाह नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स इस 2021 में ऐसे जातकों का विवाह होने की संभावना है। अगर ये जे वाला पत्ता आता तो इसका मतलब है कि ये सामान्य दशा रहेगी। इस 2021 में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा भी अन्य पत्ते होते हैं, मैं अभी ये लिखित में आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। अब आपने ईयर वाले पत्ते के लिए फर्स्ट वाले पत्ते को लेना है। अब आपको मंथ वाइज अगर किसी का एनालिसिस करना है कि मंथ में कैसा महीना कौन सा जाएगा, कैसा जाएगा, लाभ होगा नहीं होगा, तो उसके लिए आप पहले ईयर वाले पत्ते को छोड़ दें। इसको पहले पत्ते को हटा के ये, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ईयर आपका कैसा जाएगा साल को, तो फर्स्ट पत्ते से आपको कैलकुलेशन बतानी है, ठीक है। अब आपको मंथ वाइज किसी जातक का बताना है तो आपने ये पूरा पत्ते आपने सफलिंग करा के ऐसी सीरीज बना के कागज़ पे नोट कर ली थी, जैसा कि मैंने किया है। अब आपको मंथ वाइज बताना है उस जातक का कि फला महीना कैसा जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, ईयर वाला जो पत्ता आया फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद वाला पहला पत्ते को आप छोड़ दें, इस पत्ते को छोड़ दें, सेकंड नंबर वाले पत्ते को छोड़ना है फ्रेंड्स, छोड़ना है। छोड़ के इस वाले जो थर्ड नंबर पे जो आया पत्ता इसको आप दें जनवरी, जनवरी मंथ बोले, और एक पत्ता छोड़ के इसको बोले फरवरी, एक पत्ता छोड़ के इसको बोले मार्च, इसको मार्च के बाद अप्रैल, एक छोड़ के इसको मई, एक छोड़ के जून, एक छोड़ के जुलाई, एक छोड़ के अगस्त, एक छोड़ के सितंबर, एक छोड़ के अक्टूबर, एक छोड़ के नवंबर, एक छोड़ के दिसंबर। लास्ट में 3 पत्ते बच जाएंगे फ्रेंड्स, उनका इनमें सफलिंग में ही काम में लेना पड़ता है, इसलिए आपको दिसंबर तक ही चलना है। जनवरी से वापस से नया साल काउंट करेंगे। अब अगर आपको किसी जातक का, इसी जातक का जिसने भी सवाल किया है, इसका बताना है कि भाई फरवरी कैसा रहेगा, तो फरवरी इनका 10 नंबर आया है, इसका मतलब ये सामान्य रहेगा। अब मैं 10 की क्या प्रेडिक्शन होती है मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। अब जैसे 8 आई है, 8 अगर आती है और गुलाम आता है तो दोनों का नेचर एक जैसा ही है फ्रेंड्स, ये आप मान के चलें। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स अब आपको एक तीसरा, एक ईयर वाला मैंने बता दिया, मंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन चेक करना बता दिया। अब एक और सवाल आता है कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा नहीं रहेगा, तो वो कैसे जानकारी ले। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट पत्ता है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जैसे उदाहरण के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1990 मान लेते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए 5/1/1990 माना, तो डेट ऑफ बर्थ, डेट क्या है, जन्म दिनांक 5, जन्म दिनांक 5 है, डेट ऑफ बर्थ की दिनांक है 5। तो फ्रेंड्स आप 5 को आप है ना इस नंबर पे 5 पहले नंबर पे है ना, आप प्रतिदिन का हिसाब पूछ रहे हो तो पहले नंबर पे 5 लिख दो, फिर इसको 6 तारीख लिख दो, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ऐसे करके फ्रेंड्स ये तारीखों को आप नीचे तक लिख दो। अब आपको उदाहरण के लिए 8 तारीख का देखना है हिसाब किताब, तो आपको ये 8 तारीख में ये 10 आई है, यानी 10वीं आई है,
तो 10 के हिसाब से प्रिडिक्शन होगा। ये डे टू डे बेसिस का काम है फ्रेंड्स। इसके लिए रोजाना आपको डे टू डे अगर निकालना है तो आपको वन टाइम एक बार सारी ऐसे लिख लेना पड़ेगा फर्स्ट बार, उसी में आपको डेट डाल देनी है पूरे महीने की फ्रेंड्स। अगर जैसे मान लो 27 पत्ते हैं तो वापस उसको 28 मानने के लिए वापस पहले पत्ते को 28 मानना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये है ना, अगर महीने का हर महीने का देखना है तो आपको है ना हर महीने सफल करना पड़ेगा और ऐसे बनाना पड़ेगा। जो भी पत्ते आएंगे उसके हिसाब से सीरीज बनाकर आपको आपकी डेट ऑफ जो भी आपका बर्थ दिनांक है, जैसे 5 है तो पहले नंबर के फिगर के सामने 5 लिख दें। अगर किसी का जन्म तारीख 10 है तो इसको 10 मान लेंगे, पहले नंबर पे जो पत्ता आया है इसको 10 तारीख मानेंगे यहाँ, और 10 के बाद 11, 12, 13 ऐसे चलेंगे। और अगर मान लो कम पड़ जाते हैं तो वापस 1 पे आ जाएंगे फ्रेंड्स। उसको अगर पूरे महीने का आपको चेक करना है तो हर महीने बनाना पड़ेगा, ये सफल करके ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक टाइम बना लिया। सबसे पहले तो एक साथ 4-4 सवाल ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ईयर का देखना है तो एक दिन में आप ईयर का देख लें और 5-15 दिन बाद आप महीनों का देख लें। और डेली का अगर देखना है तो महीने के फर्स्ट 1 तारीख को आप ये बनाएं, उसके बाद आप चेक करें कि कहाँ तक सही बैठता है फ्रेंड्स। जैसा कि किताबों में मैंने पढ़ा था तो मेरी एक इच्छा हुई कि इनका कैसे यूज़ होता है, क्या होता है। तो आप लोग इसको ट्राई करना और मुझे भी कमेंट्स में बताना कि कैसा है, कितना इफेक्टिव है। और उसके अतिरिक्त में फ्रेंड्स अब मैं आपको लिखित, अपनी जो कार्रवाई चलती है हमेशा की तरह, अब मैं आपको लिखित में समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये पूरा अभी समझा दिया था पढ़ के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि आपको 28 पत्ते लेने हैं, ए से लेके 8 तक 7 पत्ते होंगे। 7 7 7 7 7 चौक 28 पत्ते लेने हैं। अब ये आप प्रिडिक्शन के लिए यहाँ देख लें फ्रेंड्स कि 28 पत्ते जातक के, ये सब मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब फलित के नियम बता देता हूँ फ्रेंड्स कि 8 या गुलाम आता है तो जातक का वर्ष साधारण रहेगा फ्रेंड्स। अगर बादशाह आता है तो जातक का वर्ष सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसके बादशाह आता है तो विद्यार्थी को अच्छे नंबरों से रैंक आदि की मेरिट आएगी फ्रेंड्स। और अगर 8 या गुलाम आता है तो स्टूडेंट या तो पूरक सप्लीमेंट्री हो सकता है या फिर उसके अंकों में प्रतिशत में कमी या सफलता पाई जा सकती है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स ये वाली आप वापस से इधर देख लें कि 8 जे और के अलावा कोई भी पत्ता आता है तो सेकंड डिवीजन द्वितीय श्रेणी से पास होगा ऐसा स्टूडेंट। अब 8 या गुलाम आता है किसी भी वर्ष में अगर, तो उस वर्ष मैंने पहले समझाया था फ्रेंड्स कि कन्या संतान होने की संभावना रहती है। आप इसको ईयर वाइज भी देख सकते हैं, मंथ वाइज भी देख सकते हैं। आप जैसा भी आप इसमें अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना सटीक इसका रिजल्ट आ रहा है। अब ये देखें फ्रेंड्स कि बादशाह या अन्य वाले पत्ते में पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और रानी भविष्य में विवाह के योग बनते देखे गए, रानी आती है। तो फ्रेंड्स बादशाह आता है तो शेष अंतर्दशा निश्चित रूप से आती है। और 8 या गुलाम आता है तो साधारण दशाएं रहती है लाइफ के अंदर। 8 या गुलाम आता है कि वर्ष में जातक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी हो सकती है और किसी बुजुर्ग की मृत्यु का समाचार हो सकता है, नौकरी से निलंबन हो सकता है, धोखा हो सकता है, हानि हो सकती है 8 या गुलाम आता है तो। अब प्रति माह का फल जानने का मैंने आपको नियम बता ही दिया फ्रेंड्स। अब दिन प्रतिदिन के भविष्य के लिए जन्म तारीख से लेकर आगे के दिन लगातार गिनने चाहिए। अगर जैसे सभी इच्छाएं पूरी होने का अवसर प्राप्त होता है अगर बादशाह आता है तो फ्रेंड्स। अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य सिद्ध होगा, महत्वपूर्ण ईमेल मैसेज मिलेंगे आपको अगर बादशाह आता है तो। पुत्र प्राप्ति होगी, उन्नति और आर्थिक लाभ होगा। अन्य पत्तों में क्या होगा, 50 से 60% लाभ होगा फ्रेंड्स, 50 से 60%। 8 और गुलाम वाले पत्ते मास और वर्ष के दिन। 8 या गुलाम अगर आया है किसी के भी जातक के तो बड़ा लेन देन ना करें, बड़ा जोखिम ना लें, बहसबाजी से बचें, वाहन धीरे चलाएं। अब अगर फ्रेंड्स अब इन पत्तों से स्वभाव कैसे बताया जाता है तो वो भी मैं आपको लिखित में ये लिखा हुआ है कि जातक का स्वभाव कैसे ज्ञात। 28 पत्ते जो मैंने आपको बताए थे अभी, 28 पत्तों से सफलिंग करवा कर। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि स्वभाव का ज्ञान कैसे करें। 28 पत्ते लिए और उसको उल्टा बिछा दें और फिर एक पत्ता उठाने को बोले। जो पत्ता उन्होंने उठाया है, बेगम आता है तो उसके हिसाब से अलग प्रेडिक्शन होगा, 8 या बादशाह आता है तो अलग होगा। शेष अन्य पत्ते इस प्रकार होंगे: A J 10 9
इस प्रकार 7 पत्ते हो गए फ्रेंड्स सारे मिला के। अब रानी अगर किसी की आती है तो आपको क्या बोलना है कि आप समन्वयवादी हैं, सुधारवादी हैं, आशावादी हैं, भाग्यवादी हैं, सहनशील है, आकर्षक है, लोकप्रिय है, कोमल है, धनी है, कवि है, गीतकार है, पत्रकार है, फिल्म के क्षेत्र में सफल होंगे, तानाशाह है, संगीत के उपासक हैं, और जल सेना में कार्य करने वाले हो सकते हैं, वस्त्र व्यवसायी हो सकते हैं, क्रय से संबंधित व्यवसाय हो सकता है, उद्घोषक हो सकते हैं, निर्माता, निर्देशक, इत्र और किमाम और तंबाकू के व्यापार में संलग्न हो सकते हैं, अनुभवी होते हैं, कामी होते हैं, यात्रा में रुचि रखने वाले होते हैं, कन्या संतान की अधिकता होती है, स्त्रियों में लोकप्रिय होते हैं, यदि स्त्री है तो पुरुषों में लोकप्रिय, पुरुष है तो स्त्रियों में लोकप्रिय, ऐसा। यात्रा एजेंट हो सकते हैं, कमीशन विक्रेता का कार्य करने वाले हो सकते हैं, प्रेम विवाह करने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति, सुखी दाम्पत्य जीवन, संकालु, सांसारिक, उदार और चतुर, फल सब्जी के व्यापार में रुचि लेने वाला हो सकता है फ्रेंड्स। अगर आपके बेगम यानी रानी आती है तो ये मैंने 35 पॉइंट बताया रानी आने की विशेषताएं। अब बोलते हैं कि अट्ठी या बादशाह आएगा तो क्या होगा। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है पत्तों को। अट्ठी या बादशाह आता है तो क्या होगा, तो अति भावुक होते हैं ऐसे व्यक्ति, बादशाह या अट्ठी आती है तो फ्रेंड्स। तनुक मिजाज होते हैं, बाहर से कठोर अंदर से नर्म, विशेषज्ञ, सिद्धांतवादी और नियमित, आदतन शिकारी, उग्रवादी, पत्नी से वैचारिक मतभेद रखने वाले होते हैं, और तन मन धन से समर्पण करने वाला, धर्मशील, निराशावादी, कर्मवादी, चंचल, श्रृंगार और उजले जीवन का उपासक, भीरू, सुगठित शरीर वाला, वकालत करने वाला, लेखाकार, इंजीनियर, डॉक्टर, और इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाला, लेखाकार, गहरे रंग, नमकीन चाय का शौकीन, दही आदि का शौकीन, चर्म रोग, छूत रोग की संभावना, बीपी हो सकती है आने वाले समय ओल्ड एज में, श्रद्धालु, प्रखर आलोचक, महाकाव्य उपन्यास के लेखक, और सिरदर्द के कारण 28 साल की उम्र में ऐसे जातकों को चश्मा लग सकता है। ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, इनका भी नेगेटिव, और ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। भागीदारी से बचना चाहिए ऐसे लोगों को, और दिल का दौरा पड़ने की ओल्ड एज में संभावना रहती है, और जीवन में उत्थान पतन बहुत आते जाते हैं। अन्य पत्तों की कैटेगरी में ये आता है फ्रेंड्स कि इक्का, गुलाम, 10, 9, 7 आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अनेक भाषा के जानकार होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं, जिद्दी, विनम्र, संघर्षमय जीवन जीने वाले, कम उम्र में अपने पैरों पर खड़े होते हैं, निर्व्यसनी, आशावादी, नौकरी, समदर्शी, अच्छा नाम पाने वाले, स्पष्टवादी, प्रकृति प्रेमी, हस्तकला में निपुण, स्वतंत्र व्यवसाय में लाभ होता है ऐसे लोगों को। सेल्फ बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरी संतान के बाद भाग्योदय, और शादी के बाद भी इनका भाग्योदय होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने इन ताश के पत्तों से आज आपको एक अनोखी विद्या मैंने आपको बताई कि कैसे क्या होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक गेम समझना है फ्रेंड्स, ये तो ज्योतिष की बात तो हो गई कंप्लीट। अब मैं आपको एक छोटा सा गेम बताता हूँ ताश में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास ताश की एक डेक है। इस ताश की डेक में आपके सामने ही आप ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ ताश की डेक में मैंने ये इसको रखा यहाँ पर, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको आधा इधर रखा, और इस पत्ते को मैंने उठा के यहाँ रखा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख लो एक बार, यहाँ पर ये इस जगह रखा हुआ है। अब ये पत्ता कौन सा है फ्रेंड्स, कि अब इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये पत्ता कौन सा है फ्रेंड्स। ये पत्ता है फ्रेंड्स एक तो फ्रेंड्स ये पत्ता कौन सा है, ये पत्ता आपके आया है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये पत्ता आपका है ना चिड़ी का है। क्या फ्रेंड्स, ये पत्ता जो आया है चिड़ी का है। अब ये चिड़ी में भी कौन सा है, तो उसके लिए दुग्गी होनी चाहिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरे को आइडिया लग रहा है तो ये दुग्गी होनी चाहिए चिड़ी की। और ये आपके सामने दुग्गी आई है। ये मैंने एक मैजिक किया है फ्रेंड्स ताश के पत्तों से। आपको ये मैजिक कैसा लगा, मैं आप 52 के 52 पत्तों को उल्टा बिछाने के बाद आपको बता सकता हूँ कि ये पत्ता कौन सा है, और इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है फ्रेंड्स। और ये आप मुझे कमेंट्स में बताना ये ज्योतिष के संदर्भ में वीडियो कैसी लगी, और ये जो दुग्गी आई है इस संदर्भ में वीडियो कैसी लगी, और आने वाले समय में मुझे आप है ना बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।